की राह है। हो गया। थैंक यू। प्रिया भाभी को एक बार सॉरी बोलना चाहिए। भाई आप खुद सोचो, उनका हक बनता है कि वो आपसे सॉरी सुने और आप उनको सॉरी बोलो। प्रिया, आई एम सॉरी। आपने मुझसे सॉरी कहा? तो हम दोनों के अलावा और कोई है भी तो नहीं इस कमरे में। मुझे बिना सोचे समझे, बिना सच जाने तुम पे इल्जाम नहीं लगाना चाहिए था। अब ये गलती मान ली है तो और भी गलतियां हैं सॉरी बोलने के लिए। आपकी वो वाली गलती जब आपने फुटपाथ पर गाड़ी चढ़ा दी थी, चप्पल सिलने वाले काका मरते मरते बचे। और फिर आपकी वो वाली गलती। बस प्रिया, और कितनी बार सॉरी बुलवाओगी? अब गलती की है तो सॉरी तो बोलना पड़ेगा। बोल दिया ना सॉरी। एक बार से कुछ नहीं होता। अच्छे बनो तो पूरे अच्छे बनो। इतना भी बुरा नहीं हूं मैं। आप बुरे नहीं हैं, बुराई बुरी है, इसीलिए आज हर बुराई का अंत कर दीजिए, सॉरी बोल दीजिए। नहीं तो सजा होगी। रुद्र सर, इसे जल्दी छुड़ाइए ना, मुझे लेट हो रहा है। ओह, तो ये मेरा वहम था। इसको कैसे सॉरी बोलूं मैं? इन्हें अलग करने गई थी, लेकिन यहाँ तो ये एक हो रहे हैं। नहीं, इन्हें अलग तो करना ही पड़ेगा। थैंक यू। तुम समझ क्यों नहीं रहे हो? आज वो लोग भी आएंगे और शादी की तारीख भी पक्की करेंगे। तुम्हें पता है मैं तुम्हारे अलावा किसी को से शादी नहीं कर सकती। मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। गिन्नी, भाभी आप यहाँ, आप ठीक तो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। रुद्र सर ने छुट्टी थी तो मैंने सोचा तुम्हें आके तैयार कर देती हूँ। थैंक गॉड प्रिया भाभी ने कुछ नहीं सुना। क्या बात है, तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? नहीं भाभी, वो बस सोच रही थी कि तैयार कैसे हो। हाँ तो मैं आप गिनी की टेंशन मत लो, मैं हूं ना, मैं ऐसे तैयार कर दूंगी। गिनी, पता है एक यही तो चीज है जिसमें दी दूर दूर तक मेरा मुकाबला नहीं कर सकती। चलो दुल्हन मैडम जी आपको सजाते हैं, आ जाओ। अरे तुम्हारे तोते क्यों उड़े हुए हैं? शादी की बात सुन के तो लड़कियां बहुत खुश हो जाती है, उनके चेहरे पे एक अलग ही चमक होती है। फिर तुम ऐसे मुंह बना के क्यों बैठी हो? अंजलि, तू ना कुछ भी बोलती है। चल जल्दी से इसे तैयार कर। भाई तो क्या सॉरी बोला? अब हाँ बोल दिया मैंने। नीचे गेस्ट आ रहे, नीचे चलना है यार। अरे पूरी दुनिया को झूठ बोल सकते हो, मुझे नहीं। सॉरी तो आपको बोलना पड़ेगा। आज रात 10 बजे मिला। किन्नी, तुम्हारे फोन पे आज बहुत मैसेजेस आ रहे हैं। देखिए क्या, शायद किसी को तुमसे कुछ इम्पोर्टेंट काम हो। नहीं भाभी, वो तो पर अरे भाई चिंता मत करो, मुझे नहीं देखने तुम्हारे उनके मैसेजेस। मैं तो कहती हूँ आप मैसेजेस चेक कर ही लो, कहीं कोई प्लानिंग श्लानिंग। कैसी प्लानिंग? नहीं, शादी से पहले ही तो असली प्लानिंग होती है।
या तो होने वाले के मैसेजेस आते हैं हनीमून की प्लानिंग के लिए, या फिर कोई बॉयफ्रेंड। तू ना पागल ही है, कुछ भी बोलेगी। चलो नीचे चलो दोनों। दीप, आप गिनी को तैयार करो, मैं आती हूँ। अरे लेकिन उसके बाद आप बना दो। ठीक है, जा तू। गिनी, क्या हुआ? मैं मजाक कर रही थी, बुरा लगाओ तो आई एम सॉरी। जल्दी से आ जाओ। इधर आओ, इधर आओ। वो देखो, जाके सॉरी बोल दो, आपकी इज्जत बच जाएगी यार, वरना नीचे जाके सबके सामने सॉरी बोलना पड़ेगा। रुद्र सर, आप ऐसे, क्या हुआ? क्या भाभी, वो रुद्र भाई आपसे कुछ कहना चाहते हैं, कहिए ना भाई। क्या क्या कहना चाहते हैं आप? वो मुझे ना मुझे क्या ना, नीचे मेहमान आ गए हैं और कितनी देर लगेगी कि नहीं, कितना इंतजार करना पड़ेगा। चलो नीचे चलो। इतना अच्छा मौका था। यहाँ रखो 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 रखो, अच्छे से, आराम से आराम से। एक सेकंड गिन्नी, अरे दुपट्टा जरा संभाल कर बेटा। भाई इस बार सॉरी बोल देना। मुझे इन छोटी छोटी बातों का बड़ा ध्यान रखना है। अरे देख तो सही, इंदु भाभी ने तेरा रिश्ता कितने बड़े परिवार में तय किया है। ये देख, ये सारे तोहफे तेरे ससुराल से आए। वाह, इतने सारे तोहफे! शादी की तारीख पक्की होने से पहले ही इतने तोहफों की बरसात है, तो शादी के बाद क्या ही होगा? सोचो गिन्नी, तुम्हारा तो जैकपॉट ही लग गया। वाह अंजलि, गिन्नी के ससुराल वाले भी इतने अमीर। तेरा उठना बैठना तो बड़े लोगों के साथ ही लगा रहेगा। जरा तोहफे तो देखे। एक सेकंड, रख इसे, रख। तू क्यों इतनी फुदक रही है? ये सारे तोहफे मेरी गिन्नी के हैं, मेरी गिन्नी की शादी है। भगवान झूठ न बोलवाए। अरे नजर न लगे मेरी गिन्नी को। कितना अच्छा परिवार मिला है, पैसे वाला है, उसका पति पैसे वाला। वरना मुझे तो डर ही था कि इंदु भाभी अपने बेटों के लिए जो ऐरी गहरी बहुएं लाई है, कहीं मेरी गिन्नी की शादी भी ऐसे घर में न तय कर दे। मैंने अपना वादा पूरा किया। आपके बेटे की शादी हमारे घर के बेटी गिन्नी से होगी। आप अपना वादा तो भूल नहीं गए हैं ना? मुझे मेरा वादा याद है, और ये शर्त भी कि ये शादी जल्द से जल्द हो जानी चाहिए। वो क्या है ना कि अगर शादी में देर हुई तो कहीं रोहान के होटल वाले प्रोजेक्ट में जो पार्टनरशिप हमारे बीच है, कहीं वो कैंसिल ना हो जाए। बेफिक्र रहिए आप, पार्टनरशिप भी कैंसिल नहीं होगी और शादी भी। मैंने पंडित जी से बात कर ली है, अगले हफ्ते का मुहूर्त निकल जाएगा। बाकी आप सब मुझ पर छोड़ दीजिए। आप सिर्फ अपने बेटे को दूल्हा बनाइए। ऋषि बेटा, तुम ठीक तो हो ना? अरे हाँ हाँ इंदु जी, सब ठीक ही ठीक है। वो क्या है कि थोड़ा थक गया है, तो आप चलिए पूजा की तैयारी कीजिए, हम लोग आते हैं। जी जी। आज के दिन भी शुरू हो गया, बोला था ना आज के दिन होश में रहना। चल खुद को संभाल और पूजा में चल। चल चलिए, हट बूट के चल चल चल। अपने बेटे को समझा दो कि अपनी हद में रहे और तमीज से पेश आए। अगर ये शादी टूटी मैं इसे तोड़ दूंगा। इसे समझाओ कि चुपचाप नीचे पूजा में आए। जी मैं आती हूँ। बस बुआ जी, आप इस तरह से हमारी इंसल्ट नहीं कर सकती। दीप, ये क्या आप हर बार मुझे रोक देते हो? मैं आज चुप नहीं बैठूंगी, आज बोलने दो। बहुत हो गया। क्या समझ के क्या रखा है इन लोगों ने हमें? बोलो बोलो, देखो तुम्हें, तुम कौन से गीत गाती हो, बोलो।
अंजलि, शादी का घर है, ये सब बातें मत कर प्लीज। अरे नहीं नहीं, बोलने देना इसे, देखो तो क्या बोलती, बोल बोल, चुप्पी हो गई। कोमल, चलो पूजा का मुहूर्त हो गया, चलो। सत्यनारायण भगवान की पूजा है, सभी जोड़े साथ बैठिए। सबसे पहले लड़की के बड़े भाई और भाभी। अरे भाई जाइए। जाओ प्रिया। रुद्र, भाई आपने सुना ना, जोड़े साथ में बैठेंगे, परफेक्ट मौका है भाई, स्वयं भगवान के सामने। बोल तो सॉरी। जस्ट शट अप। अब बड़े भाई हवन में आहुति दें। आप भी अपना हाथ साथ में रखिए। जितनी मर्जी उतनी दुआएं ले लो, पर मैं तुम दोनों के हाथों में हाथ और साथ तो कभी नहीं आने दूंगी। तभी तो मेरे रूहान की किस्मत चमकेगी। पूजा संपन्न हुई। भाई सारे आशीर्वाद आप ही ले लोगे, हमें भी लेने दो कुछ। ये क्या कर दिया? भाभी के ऊपर कुमकुम गिरा दिया। चलो अब भाभी को सॉरी बोलो बोलो। नहीं रहने दीजिए, ऐसा कुछ भी नहीं, कोई बात नहीं। अरे बोलो। भाई और कितने मौके दूं मैं आपको, किसी में तो चौका मार लो। हर बार ना बोल। जस्ट शट अप रोहन, मुझे आशीर्वाद चाहिए, या तू भी ले। पंडित जी, शादी की तारीख कौन सी निकली है? शुभ मुहूर्त आज से 1 हफ्ते बाद का है। तो फिर आज से ही सारी तैयारियां शुरू करते हैं। और आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, गिन्नी मेरी बेटी है, तो शादी तो धूमधाम से होगी और शादी के सारे फंक्शंस इसी घर में होंगे, तो आप सबके रहने का इंतजाम भी हो जाएगा। जी धन्यवाद। नहीं गिन्नी, ये शादी तो तुझे नहीं करनी, अब तो तुझे कुछ करना ही पड़ेगा। भाई रोहन प्लीज यार, डोंट स्टार्ट अगेन, मुझे काम है। अरे मेरे को आपसे एक इम्पोर्टेंट बात करनी है। क्या है?
और देखो भाभी अभी किचन में अकेली हैं। जैसे किचन का काम करेगी आप उनके पीछे पीछे जाना और जाके सॉरी बोल देना, वरना कल भी वही पिक्चर चलेगी। कम ऑन भाई, यू कैन डू दिस। अरे भाई ये रूहान भी ना जब तक प्रिया से माफी नहीं मांग लेता पीछा नहीं छोड़ेगा, लेकिन एक सॉरी तो बोलना है। बोल देता हूँ। डोंट वेस्ट। मैं माफी क्यों मांगू? मैंने ऐसा क्या किया है? उस कड़वी करीली से एक बार माफी मांगी ना तो सिर पे चढ़ के नाचेगी, और रुद्र शेखावत किसी को अपने सर पे नहीं नाचने देगा। मैं नहीं मांगूंगा। ये आवाज कैसी? ये किन्नी कहाँ जा रही है? ये अगर जोर से आवाज करूंगी तो घर वाले उठ जाएंगे। बाहर जाके देखती हूँ कि किन्नी इतनी रात को जागा रही है। ये एंटीक पीस कहीं किचन में तो नहीं सो गई है? फटाफट आए, सॉरी बोलूं और ये चैप्टर यहीं क्लोज करूं। कहीं शेकिंग टावर फिर से किचन में गिर पड़ तो नहीं गई? गिरती पड़ती तो रहती है वैसे भी। इसे कुछ हो गया तो इल्जाम वापस मेरे सर पे ही आना है। ये लड़की नॉर्मल फॉर्मल होके क्यों नहीं रह सकती? जब देख गिरती पड़ती रहती है। मैं ही देख के आता हूँ यार। वाओ वाओ वाओ, ये ऋषि भी किसी कपूर से कम नहीं है। इतनी यंग एज में क्या इमेज बनाई है। खुद का होटल चला रहा है, प्राइवेट पार्टीज, जेट्स, यॉट्स। वाओ, किन्नी की लाइफ तो बहुत रिच और क्लासी होगी। वाओ किन्नी, क्या हस्बैंड मिला है, ग्रेट। और यहाँ मेरा रूहान। भाई भी ना। अरे क्या कर रही हो बेबी? हमारे फ्यूचर की प्लानिंग। वैसे एक मिनट, तुम इतनी देर से क्यों आ रहे हो? क्या कर रहे थे? कहाँ थे? भाई के पास था, भाई से बातें कर रहा था। ये भाई की परछाई से बाहर कब निकलेगा? इसके दिमाग में भी आइडिया भरना पड़ेगा कि ये इस किताबों से बाहर निकले और कोई बड़ा बिजनेस करे। उस खड़ूस रुद्र जीजू के पीछे ऐसे घूमता रहा तो मुझे किन्नी जैसी हाई फाई लाइफ कैसे मिलेगी? आखिर में यहीं पे तो देखा था। यहाँ से यू टर्न मार के कहाँ चली गई? रूहान, मैं सोच रही थी कि आज कुछ एक्सपेरिमेंट करें। करते हैं ना एक्सपेरिमेंट। तो चलो एक गेम खेलते हैं। गेम खेलते हैं। पहले ये ब्लाइंडफोल्ड पहन लो। रूहान, अब मैं तुम्हें कुछ दूंगी। प्यार दे, प्यार दे। जो मैं तुम्हें दूंगी उसे तुम्हें बिना देखे गैस करके बताना है कि वो क्या है। रेडी? रेडी। ओके। जोहान, क्या कर रहे हो? कंट्रोल। ओके। जस्ट फील इट। गुदगुदी हो रही है। ओके 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 बाबा, वेट। अब कुछ और। नाउ गेट अप। ओके। अरे एक्चुअली कहाँ लेके जा रही हो? वेट रोहन, आर एक्साइटेड? वेरी। नाउ टच दिस। ये क्या है अंजलि? जोहान, ये मेरा सपना है। तुम्हारे सपने को छू भी सकते हैं क्या? रोहन प्लीज बी सीरियस। ओके। अच्छा ठीक है, अब आंखें खोलो और खुद देख लो। ओके। तो मेरा होटल का मिनिएचर है जो मैंने कॉलेज में बनाया था।
नहीं रोहन, ये तुम्हारे खुद के होटल का पहला कदम है। एक दिन तुमने ये मिनिएचर बनाया था और एक दिन यही सच बन के तुम्हारे सामने खड़ा होगा। रोहन, अभी जो हमारा होटल है उसके ओनर तो रुद्र जीजू है ना, पर मैं चाहती हूँ कि तुम्हारा होटल हो जिसके ओनर तुम हो। तुम कब तक किसी के अंडर में काम करोगे? अंजलि, मेरा ऐसा कोई सपना नहीं है जिससे मेरा भाई दूर हो सके। मुझे अपने भाई के साथ काम करने में मज़ा आता है, बहुत अच्छा लगता है। जैसे तुम और तुम्हारी प्रिया दी, उनके बीच कुछ तेरा मेरा नहीं है, वैसे मुझ में और रुद्र भाई में कुछ तेरा मेरा नहीं है। सब कुछ हमारा है, हम दोनों का है, और हम कभी अलग नहीं हो सकते। हाँ, लेकिन सपने तो अलग हो सकते हैं ना, और सपने को पूरा करने में गलती क्या है? अंजलि बस, मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी। जो जैसा है उसको वैसा रहने दो। गुड नाइट। नहीं रोहन, जो है वो मुझे मंजूर नहीं। अब मैं तुम्हारी पत्नी हूँ और अब ये देखना मेरा काम है कि जो रुद्र जीजू के पास है वो तुम्हारे पास भी हो, इनफैक्ट उनसे ज्यादा हो। निहार, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। चलो अब यहाँ से भाग चलते हैं, वरना अगले हफ्ते ये लोग मेरी शादी करवा देंगे। प्लीज मुझे यहाँ से ले चलो। चलो। गिन्नी,